बहुत तलाश करने के बाद वो उस इमारत तक पहुंच गया जहां आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि काश आज अल्लाह ताला मुझे इंटरव्यू में कामयाब कर दे। अगर कामयाब हो गया तो फौरन अपने वालिदैन के घर को छोड़कर ऑफिस के नजदीक ही किराए पर रहने लगूंगा। वालिदैन की रोजाना डांट फिटकार से और रोक टोक से तो जान छूटेगी। मैं तो बेजार हो गया हूँ इनकी बातों से। सुबह गुस्ल खाने जाने लगो तो हुक्म होता है, पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, सोकर उठने की दुआ पढ़ो। गुस्ल खाने से निकलो तो हुक्म होगा, नल बंद किया, गुस्ल खाना साफ किया, तौलिया फैलाया जगह पर या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने के सोचो तो हुक्म होगा, कमरे का पंखा और लाइट बंद की, चप्पलें जगह पर रखी। नौकरी मिल जाए तो उन सब बातों से निजात भी मिल जाएगी। एक हाल में बहुत से उम्मीदवार बैठे थे और बुलाए जाने का इंतजार हो रहा था। उसने देखा बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही थी। अम्मी की हिदायत याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बराबर में रखे हुए वाटर कूलर से पानी रस रहा था। वालिद साहब की डांट याद आ गई। फौरन उसको बंद कर दिया। मुलाजिम ने आकर बताया इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी चढ़ते हुए नजर पड़ी, सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी जबकि अच्छा खासा उजाला था। उसे बंद करके आगे बढ़ता तो दरमियान में एक कुर्सी बेतरतीब अंदाज में रखी दिखाई दी। उसे करीने से एक तरफ रखकर ऊपर गया तो देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन वापस आ जाते हैं। मैंने दिल में सोचा कि कहीं ये इंटरव्यू खाना पूरी तो नहीं। मालूम करने पर पता चला कि वो दरख्वास्त लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। अपना नंबर आने पर मैंने अपनी इस्नाद की फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर साहब ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, ये अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। फिर इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, आज के इंटरव्यू में हमने किसी से कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबके साथ तुम्हारा बर्ताव भी दिखाया है। सभी उम्मीदवार आए मगर न किसी ने लाइट बंद की, न नल बंद किया, न कुर्सी रास्ते से हटाई। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारे वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई है। जिसका तौर तरीका मौजब नहीं, वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, नज़्मो ज़ब्त के बगैर वो जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मुलाजमत हासिल करने के बाद मैंने अपने आप से शर्मिंदा और अपने वालिदैन पर फख्र कर रहा था जिन्होंने जिंदगी के हर मरहले पर मेरी रहनुमाई करके आज मुझे सुरखरू कर दिया था। मैंने पूरी तरह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही अपनी अम्मी अब्बू से माफी मांगकर इन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी के पहले इम्तिहान में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने और तरबियत की वजह से कामयाब हुआ हूँ। आज मुझे जो इज्जत मिली इसके मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं है। यानी सिर्फ तालीम ही नहीं, तहजीब का भी अपना मकाम है। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।